अगर आप अपनी यूजीसी नेट की जर्नी के बीच में जो टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें गलतियां करें तो वो तो चलेगा ना, है ना? क्योंकि अगर वो गलतियां आपको नेट और जेआरएफ का सर्टिफिकेट देती हैं तो वहां पर अगर एक हरा टिक लगता है वो हमें शायद ज्यादा मजा देगा। सो अगर ये क्रॉस हमारा किसी मॉक टेस्ट की गलती में भी लग रहा है, कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते वक्त भी लग रहा है, तो आई थिंक विल डील विद इट, बिकॉज इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम इट। जैसे मैं बहुत सेशंस में बोलती हूँ कि भाई कभी भी डीमोटिवेट या डिस्करेज मत करना खुद को, अगर आपके सेशंस में कोई गलती होती है तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज गुड ओनली, इट इज गुड टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि आपको याद रहेगा मैंने गलती कहाँ पे करी। आप में से बहुत बच्चे रिलेट कर पाएंगे सेशंस में जो बोलते हैं कि मैम गलती करते हैं ना तो याद रहता है कि ये गलती करी है, जब एक बार ठोकर लग गई है ना तो याद रहेगा कि वो ठोकर हमें लगी थी, रिपीट नहीं करना है। तो अगर आपको ऐसा पता लग जाए आपकी गलतियां, आपके फॉल्ट्स, आपके एरर्स बिफोर द एग्जाम, सो हाउ गुड इट इज, हाउ अमेजिंग इट इज। तो वहीं से उसी से बेस्ड आज मेरा एक सेशन है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा नजर जरूर डालना। मेक श्योर दैट यू स्टे टिल द एंड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। इसी के साथ मैं आपके साथ, या जो भी पहली बार इस सेशन को देख रहा है, मेरा नाम अदिति है और मैं आपकी इंग्लिश पेपर 2 की एजुकेटर हूँ एंड ऑल्सो टेकिंग योर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन योर पेपर 1। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस की जब बारी आती है, सिर्फ जब मैं बात करती हूँ स्मार्ट स्टडी की, जब मैं बात कर रही हूँ स्मार्ट वर्क की, नॉट जस्ट द हार्ड वर्क। आई थिंक 80% ऑफ द स्टूडेंट हैव बीन डूइंग द हार्ड वर्क राइट नाउ, बट हमें अगर उनसे अलग जाना है, थोड़ा हट के जाना है, तो हमें नेमोनिक्स की तरफ जाना है, हमें फास्ट एंड फॉरवर्ड तैयारी पे जाना है। हरदम सिर्फ सिलेबस को नया पढ़ते नहीं रहना है, बल्कि उसे रिवाइज करते रहना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाए तो कितना मजा आएगा। और ये है आपके लिए एक छोटा सा बैच जो है एग्रेशन 2.2, एक प्रीमियम जो अभी अभी आउट हुआ है। कुछ सेशंस यहाँ पर हुए हैं, आई थिंक अबाउट 10 to 12 11 सेशंस मैंने ले लिए हैं, तो आप बिल्कुल ये एनरोल कर सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो दिसंबर के बारे में सोच रहे हैं, सो आई थिंक यू कैन टेक a lot of time, you can decide for yourself, you can visit the playlist और आप जो है enroll कर सकते हैं, because sessions इस एग्जाम के बाद स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिए। और यहाँ पे आपको जो है पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 टेस्ट सीरीज हैंडबुक कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। रिसर्च के लिए 1-on-1 गाइडेंस मिलेगा, बिकॉज दिस इज द हैंड ऑन लर्निंग यूनिवर्स। सो वेलकम टू द यूनिवर्स। आप बिल्कुल इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आज हम बात करेंगे ये 200+ स्कोर की जो जर्नी है आपकी पेपर 2 की, इसको मैं अचीव कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं पार कैसे कर सकता हूं। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं कि भाई अगर मेरी कोई गलतियां हैं, मुझे ये फिनिशिंग लाइन पे जाने से पहले पता लग जाए ताकि मैं इस फिनिशिंग लाइन पे मैं जा सकूं, है ना, मुझे ये हरी डंडी का झंडा दिखे और मैं नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट ले जाऊं। अगर आपको कोई बोल दे कि वो एरर्स हम आपके लिए फाइंड आउट कर देंगे, वो फॉल्ट्स हम आपको बता देंगे, वो आपकी इल मिस्टेक्स हम आपको बता देंगे, सिली मिस्टेक्स आपकी बता देंगे, जो आप नॉट ओनली ऑल ऑलवेज नहीं देख पाते हैं, हम आपको वो दिखा देंगे, तो कितनी अच्छी बात है। तो वहां तक की जर्नी पे जाने के लिए कुछ चीजें तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसमें एक सबसे बड़ा एलिमेंट आता है आपका कांस्टेंट रिवीजन। जब तक आप अपना रिवीजन नहीं करेंगे इन द फॉर्म ऑफ योर क्वेश्चंस, तो फिर मजा जो है आएगा नहीं, आपको अपनी गलतियां नहीं पता लगेगी। सिलेबस चाहे आप थोड़ा कम पढ़ ले, बट मेक श्योर कि एटलीस्ट जो चीजें आप पढ़ रही हैं वो आपकी मेमोरी डिके में ना चली जाए, वो आपकी इन स्टोर रहे। स्टोर्ड रखने के लिए उसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है, एक क्वेश्चन से आप 6 क्वेश्चंस कैसे बना रहे हैं, जो आपको इग्निशन सिखाता है, जहां से आपको एलिमिनेशन टेक्निक सीखने को मिलेगी, जहां से आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वैरायटी ऑफ ऑप्शंस भी पढ़ने को मिलेंगे। तो ये सारा बम्पर रिवीजन जो है वो आपको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव योर 200+ स्कोर। तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास जो है वो टेस्ट सीरीज है, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिकोड योर एग्जाम इन द राइट वे। आप ना पेपर को क्या करते हैं, आप पेपर रीडिंग करते हैं। ABCD 4 ऑप्शन है क्वेश्चन के, B सही है, आप खुश हो जाएंगे, अरे अरे मैंने सही आंसर दे दिया। खुश होना बनता है कि आपने सही आंसर दिया, बट इतना भी खुश होना नहीं बनता है कि आप जो है नजरअंदाज कर दें आपके बाकी के ऑप्शंस को। मेक श्योर दैट इफ देयर इज एनी अदर ऑप्शन जो आपके लिए नया है, विच इज न्यू टू यू, एटलीस्ट आप उस पर थोड़ा सा विचार जरूर डाल रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो ट्राई टू स्पेंड सम टाइम इन दैट वे। और हमेशा ऐसा नहीं कि मम्मी भी एक कमरे में है, भाई भी एक कमरे में और सब बातें कर रहे हैं और उसमें आप जो है आराम से लेटे लेटे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये आदत रहती है ना, वी लाइक टू स्टडी इन द फैमिली एनवायरनमेंट, बट अब कुछ दिन है, 20 डेज है, तो एटलीस्ट कोशिश करो एक आप बंद कमरे में खुद को रख लें
और वहाँ पे आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो एक्टिवेट हो जाए, जहाँ पे आप ये जो आपके नॉट, ओनली, ऑलवेज वाले वर्ड्स इनको आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर पाएँ और आप हर ऑप्शन को डिटेल में पढ़ सकें, सो दैट यू मास्टर द नैरेटिव और द टेक्निक ऑफ पेपर डी कोडिंग, नॉट जस्ट द पेपर रीडिंग। रीडिंग हमें नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं, हमें रीडिंग में अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है, बल्कि हमें एक्स्ट्रा टाइम लगा के डिकोड करना है। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? अगर आपको हर पेपर के 10 मॉक टेस्ट मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात है। अगर आपको ये 7 लाइव सेशंस में प्रैक्टिस करा दी जाए इग्निशन में तो कितनी बढ़िया बात है। फायदा क्या है पेपर डिकोड करने का? आपको पता लगेगा आपके प्लस पार्ट्स क्या है, आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, आप कहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में सॉल्व करने में अच्छे हैं या लास्ट में सॉल्व करने में अच्छे हैं, या आप जो उनको ब्रेक करना चाहते हैं कि 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो एक स्टार्ट में कर लूँगा, एक मिड में कर लूँगा, एक थोड़ा सा और पहले कर लूँगा। ये सारी चीज़ें आपको कब पता लगेंगी? जब आप खुद से बैठ के इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बट आपको लगता है कि आपके पास सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर आपके पास JRF अड्डा है विद योर पेपर टू इंग्लिश एंड योर कंबाइंड, जहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे फॉर ईच ऑफ द पेपर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, रियल टाइम इंटरफेस, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जो है क्वेश्चंस बेस्ड हैं। आपको मॉक टेस्ट सीरीज बहुत जगह पे मिल जाएगी, बट मेक श्योर कि अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से आपको मिले, वो इजी पीजी क्वेश्चंस आपको ना दे दे जो आपसे हो जाएंगे और फिर आप जो है पेपर के लास्ट के दिनों में आप पढ़ेंगे नहीं, एक ही मॉक टेस्ट देके जो है इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे अरे मैं तो कर ही लूंगा। ये हमें नहीं करना है। और हमेशा मॉक टेस्ट देने से पहले अपना एक टारगेट स्कोर जरूर इमेजिन करना कि आपको लेके कितना आना है और फिर आप कितना लेकर आ पा रहे हैं। सो मेक श्योर कि वो बैलेंस जो है उस पर आप स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस आप अपना ज़रूर कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हर संडे जो है फ्री ऑफलाइन टेस्ट रखा जाता है ऑफलाइन सेंटर पर, बिल्कुल आप जो है विजिट कर सकते हैं अगर आप जयपुर से हैं। वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना, सारे के सारे कोर्सेज जो है वो लिस्टेड है यहाँ आर कोर्स पर जाकर, तो आप जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन लुक एट ऑल दी ऑफरिंग्स दैट वी हैव विद द JRF अड्डा। एंड अगर आपको लगता है क्वालिटी ओरिएंटेड सेशन था, कम टाइम में जो है कोई बकवास नहीं करी पर टू द पॉइंट हमने बातें करी है और सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करी है कि एटलीस्ट पेपर में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो मेक श्योर कि आप कुछ पार्टिसिपेट ज़रूर कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में, या 3 घंटे कमरे में खुद को बंद करके आप क्वेश्चन ज़रूर लगा रहे हैं, ताकि आपको अपने बारे में पता लग जाए, ताकि आपको पता लग जाए मैं टाइम कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ, मेरा पेपर जो है कितनी देर पहले खत्म हो पा रहा है, ताकि आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाए एग्जामिनेशन हॉल में जाके। ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। हम ना टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी परफॉर्मेंस को कभी कभी कैसे इम्पैक्ट कर देते हैं, which includes your nervousness, anxiety and this time management। अगर आप इसमें से कुछ पार्ट अगर आप घर से ही कंफर्ट जोन में होके मास्टरी अचीव कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। जून का महीना ना बहुत गर्मी का महीना होता है, कभी कभी फैंस नहीं चल रहे हैं, बहुत विंडोज़ भी खुली हैं, गर्म लू आ रही है, दिमाग वैसे ही गर्म होता है, और उसके बाद हमें टाइम भी मैनेज नहीं करना आ रहा है, तो फिर और दिमाग गर्म होगा। दिमाग को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए हम अभी थोड़ा काम कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग फॉर इट। लुक in your look in the future, look for what's coming in the next 20 days and work now, work for today, work today जाके, ताकि आप जो थोड़ा सा खुद को एग्जामिन कर पाएँ। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप इंग्लिश से हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हर शाम 5 बजे आप मुझसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं JRF अड्डा पर। आप जो है प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि भाई हम 1-on-1 कनेक्ट फील कर पा रहे हैं टीचर के साथ या नहीं। एंड इफ yes, then obviously you will love the journey that would be there in the premium. So yes, I would love to see you there. Thank you so much. We'll see you very soon. Bye bye.